Good evening participants, a very welcome back in our channel Medical Learning. Today we will discuss about the image based questions for all type of competitive exams like AIMS, DSSME, JIPMER, ESIC and Prometric etc. One thing I tell you, if you don't subscribe our channel, so please subscribe my channel. So let's start the video. Our first question is, instrument shown in this photograph is used for public health. ये जो इंस्ट्रूमेंट शो हो रहा है ये हम बेसिकली किस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं. ऑप्शन इज बर्थ वेट और अनदर वन इज बर्थ लेंथ. सो आंसर इज बर्थ लेंथ. ये इंस्ट्रूमेंट हम बर्थ लेंथ मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं. नॉर्मल बर्थ लेंथ कितनी होती है? द एवरेज लेंथ ऑफ फुल टर्म बेबी. जो फुल टर्म बेबीज़ होते हैं उनकी नॉर्मल बर्थ लेंथ कितनी होती है? 20 इंचेस, अप्रॉक्स 50 सेंटीमीटर. ऑल्दो नॉर्मल रेंज कितनी होती है? 18 to 22 इंचेस, मतलब 45.7 सेंटीमीटर टू 60 सेंटीमीटर. गॉट इट. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द माइलस्टोन शोन इन दिस फोटोग्राफ अपीयर्स एट एज ऑफ. ये जो एक्टिविटी बेबी करते हुए दिख रहा है ये माइलस्टोन बेबी की किस स्टेज में शो होता है? 7 मंथ्स में या 10 मंथ्स में? सो राइट आंसर इज दिस स्टेज शोन इन 10 मंथ्स. इन द 10 मंथ्स मूव फ्रॉम द स्टमक टू सीटेड पोजीशन. जो बेबी होता है वो मूव फ्रॉम द स्टमक टू सीटेड पोजीशन करने लग जाता है. स्क्वेयर्स डाउन फ्रॉम अ स्टैंडिंग पोजीशन करने लगता है. पुल्स अप टू अ स्टैंडिंग पोजीशन फ्रॉम द फ्लोर यूजिंग फर्नीचर. इवन खड़ा भी होने लगता है, घुटनों के बल चलने भी लगता है 10th मंथ्स में. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मॉनिटर शोन इन फोटोग्राफ इज़ अ मार्कर ऑफ. ये जो मॉनिटर दिख रहा है, ये जो शो हो रहा है इस फोटोग्राफ में, ये किस पर्पस के लिए यूज़ होता है? ये मार्कर ये कोल्ड चेन मेंटेनेंस के लिए यूज़ होता है, या एफिकेसी ऑफ वैक्सीन बताने के लिए यूज़ होता है, या एक्सपायरी डेट ऑफ वैक्सीन बताने के लिए? किस पर्पस के लिए ये यूज़ होता है? सो राइट आंसर इज कोल्ड चेन मेंटेनेंस. ये जो शो होता है, ये सिंबल जो है ये कोल्ड चेन मेंटेनेंस शो करता है. गॉट इट. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सूचर. ये जो सूचर दिख रहा है शोन इन द फोटोग्राफ क्लोजेस बाय एज ऑफ. ये सूचर किस एज में क्लोजेस हो जाते हैं? ऑप्शन इज 3 years एंड 6 years. सो राइट आंसर इज 6 year. दिस सूचर इज क्लोज इन द एज ऑफ 6 years. ओके. Our next question is, which of the following vaccine is given by route shown in this picture? इस पिक्चर में जो रूट नज़र आ रही है उससे रूट से कौन सी वैक्सीन हम गिवन करते हैं? फर्स्टली तो हमें ये देखना है कि ये रूट कौन सा है. तो जैसे कि हमें दिख रहा है कि ये इंटरडर्मल रूट से ये वैक्सीन दी जा रही है. सो राइट आंसर इज BCG. इसका राइट आंसर क्या है? BCG. जो BCG होती है, the dosage of an ID injection, इंटरडर्मल इंजेक्शन, इज यूजुअली अंडर 0.5 ml देते हैं हम BCG का डोज. द एंगल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फॉर एन इंटरडर्मल इंजेक्शन इज 5 to 15 डिग्री. 5 to 15 डिग्री पे हम इंजेक्शन रखते हैं और फिर हम BCG इंसर्ट करते हैं. गॉट इट. वंस द इंटरडर्मल इंजेक्शन इज कम्प्लीटेड, जब भी हम कई इंटरडर्मल इंजेक्शन देते हैं तो एक स्मॉल ब्लिस्टर बनता है, शुड अपीयर अंडर द स्किन, जो कुछ टाइम बाद अपने आप डिसअपियर भी हो जाता है. Our next question is, in this photograph, vaccine administered by following route. इस फोटोग्राफ में जिस रूट से वैक्सीन दी जा रही है तो इस रूट से कौन सी वैक्सीन दी जाती है? सो आर ऑप्शन इज टाइफोरल लाइव, H1N1 किल्ड, H1N1 लाइव, येलो फीवर लाइव. इन चारों में से कौन सा राइट ऑप्शन है? सो आर राइट आंसर इज H1N1 लाइव. द H1N1 लाइव इन्फ्लुएंजा वायरस एक क्या है? ये इन्फ्लुएंजा वायरस वैक्सीन है जो कि नेजल रूट से दी जाती है. इज़ फॉर यूज़ इन पीपल बिटवीन द एज ऑफ 2 years एंड 49 years. इस 2 साल से 49 years के बीच में अपन ये वैक्सीन इतने एज ग्रुप के पीपल में हम यूज़ कर सकते हैं. द नेजल H1 इन्फ्लुएंजा वायरस वैक्सीन इज़ अ लाइव वायरस वैक्सीन. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस वैक्सीन इज़ ऑल्सो अवेलेबल इन इंजेक्टेबल फॉर्म. इंजेक्टेबल फॉर्म में भी आती है जो जिसके अंदर किल्ड वायरस वैक्सीन होती है. गॉट इट. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यूरिन सैंपल कलेक्शन मेथड शोन इन फोटोग्राफ इज प्रिफर्ड इन. ये जो कलेक्शन मेथड दिख रहा है यूरिन सैंपल का इस फोटोग्राफ में, ये किस में यूज़ किया जाता है? तो ऑप्शन है इन्फेंट और ओल्डर पर्सन. ये जो मेथड है यूरिन सैंपल कलेक्शन की, ये हम मोस्टली इन्फेंट में यूज़ करते हैं. ओके. राइट आंसर इज इन्फेंट. Another question is,
आइडेंटिफाई द रिफ्लेक्स शोन इन दिस पिक्चर। जो बच्चा ये जो रिफ्लेक्स शो कर रहा है इस पिक्चर में, वो इस रिफ्लेक्स का क्या नाम है? टॉनिक नेक रिफ्लेक्स, मोरोज रिफ्लेक्स, पैराशूट रिफ्लेक्स या रूटिंग रिफ्लेक्स? सो राइट आंसर इज मोरोज रिफ्लेक्स। इस फोटोग्राफ में जो बच्चा रिफ्लेक्स शो कर रहा है उसको हम मोरोज रिफ्लेक्स कहते हैं। मोरोज रिफ्लेक्स क्या होता है वैसे? मोरोज रिफ्लेक्स इज एन इन्फेंटाइल रिफ्लेक्स जो कि इन्फेंट करता है, दैट डेवलप्स बिटवीन द 28 to 32 वीक्स। जो कब स्टार्ट होता है? 28 से 32 वीक्स के वीक्स में स्टार्ट होता है जेस्टेशन के, एंड डिसअपियर्स बिटवीन द 3 to 6 मंथ ऑफ एज, जो कि 3 से 6 महीने में अपने आप एज यूजल चला भी जाता है। इट इज़ अ रिस्पॉन्स टू अ सडन लॉस ऑफ सपोर्ट एंड इन्वॉल्व्स 3 डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स। मोरोज रिफ्लेक्स में मेनली कौन कौन सी 3 चीज़ शो होती है? एक स्प्रेडिंग आउट ऑफ द आर्म शो होता है, एबडक्शन शो होता है, पुलिंग द आर्म्स इन एडक्शन शो होता है, और क्राइंग यूजुअली शो होता है। दैट इज कॉल्ड मोरोज रिफ्लेक्स। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द थेरेपी। इसमें जो थेरेपी सीन हो रही है वो हमें आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सी है। फोटोथेरेपी है, या रेडिएंट वार्मर है, या हीटर है? सो आर राइट आंसर इज फोटोथेरेपी। फोटोथेरेपी क्या होता है? मेनली फोटोथेरेपी इज अ ट्रीटमेंट विद अ स्पेशल टाइप ऑफ लाइट। एक ट्रीटमेंट है जिसमें हम लाइट का यूज़ करते हैं, लेकिन वो लाइट सनलाइट नहीं होती। इट इज़ समटाइम्स यूज टू ट्रीट न्यूबॉर्न जॉन्डिस। जब न्यूबॉर्न को जॉन्डिस हो जाता है तब हम फोटोथेरेपी का मेनली यूज़ करते हैं बाय लोवरिंग द बिलिरुबिन लेवल्स। क्या होता है फोटोथेरेपी से? कि जो न्यूबॉर्न होता है उसका बिलिरुबिन लेवल जो होता है वो कम हो जाता है इन योर बेबीज ब्लड थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड फोटो ऑक्सीडेशन प्रोसेस की हेल्प से। फोटो ऑक्सीडेशन एड्स ऑक्सीजन टू द बिलिरुबिन। जो फोटो ऑक्सीडेशन क्या होता है कि ऑक्सीजन ऐड करवा देता है बिलिरुबिन में, जिसकी वजह से वो इजीली डिसॉल्व हो जाता है इजीली इन वाटर। ओके, our next question is, in this photograph cut section of structure shown in this picture contains। सबसे पहले तो हमें ये दिखना है कि इस पिक्चर में ये जो कट सेक्शन दिख रहा है वो क्या है। तो ये हमें नज़र आ रही है कि अम्बिलिकल कॉर्ड है। तो अम्बिलिकल कॉर्ड में क्या ऑप्शंस हैं कि अम्बिलिकल कॉर्ड में 1 आर्टरी या 2 वेन्स होती हैं, या 2 आर्टरी या 1 वेन होती है। सो राइट ऑप्शन है 2 आर्टरी एंड 1 वेन। जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है उसमें यूजुअली 2 आर्टरी और 1 वेन्स होती हैं। द वेन कैरीज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो वेन होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है फ्रॉम प्लेसेंटा टू द यूट्रस, एंड द आर्टरीज कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड द वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द फीटस टू द प्लेसेंटा। गॉट इट? So our next question is, good attachment shown in pic includes all except। इस पिक्चर में गुड अटैचमेंट के हमें चारों साइंस दिख रहे हैं, लेकिन कौन सा साइन हमें नहीं दिख रहा है? वाइड ओपन माउथ, मोस्ट निपल एंड एरियोला इन माउथ, चिन टचिंग ब्रेस्ट, लोअर लिप इन्वर्टेड। तो ये जो बेबी है हमें इसका वाइड ओपन माउथ भी दिख रहा है, मोस्ट निपल एंड एरियोला इन माउथ दिख रहा है, चिन टचिंग ब्रेस्ट, बट चिन टच करती हुई ब्रेस्ट को नज़र नहीं आ रही, लोअर लिप भी इन्वर्टेड दिख रहा है। सो इसका राइट आंसर है चिन टचिंग ब्रेस्ट। मेनली जो 4 साइंस होते हैं गुड अटैचमेंट के वो कौन कौन से होते हैं? मोर ऑफ द एरियोला इज विजिबल अबव द बेबीज टॉप लिप देन बिलो द लोअर लिप। द बेबीज माउथ इज वाइड ओपन। बेबी का जो माउथ होता है वो वाइड ओपन होता है। द बेबीज लोअर लिप इज कर्ल्ड एंड आउटवर्ड्स होता है। जो बेबी का लोअर लिप होता है वो इन्वर्टेड होता है। द बेबीज चिन इज टचिंग और ऑलमोस्ट टचिंग द ब्रेस्ट। जो बेबी की चिन होती है वो ऑलमोस्ट मदर के ब्रेस्ट को टच करती है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिसऑर्डर बेस्ड ऑन लाइन शो इन पिक्चर। इस पिक्चर में जो पाम में जो लाइन शो हो रही है वो किस डिसऑर्डर को इंडिकेट करती है? डाउन सिंड्रोम, ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा या हाइपरथायराइडिज्म? इसका राइट आंसर है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? अ सिंगल पार्मर क्रीज इज अ सिंगल लाइन दैट रन्स अक्रॉस द पाम ऑफ द हैंड। एक सिंगल पार्मर क्रीज होती है जो कि पाम्स में नज़र आती है, कोई और क्रीज नज़र नहीं आती। सिंगल पार्मर क्रीज अकर्स इन अबाउट 1 आउट ऑफ 30 पीपल। 30 पीपल में से किसी एक में नज़र आती है, बट इज़ ऑल्सो फ्रिक्वेंटली एसोसिएटेड विद अदर कंडीशन सच एज डाउन सिंड्रोम। और जो बच्चा या जो पर्सन डाउन सिंड्रोम डिजीज से अकर कर होता है उसके हाथ में सिंगल पार्मर क्रीज नज़र आती है। अंडरस्टूड? आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट शोन इन पिक्चर। इस पिक्चर में जो इंस्ट्रूमेंट शो हो रहा है जिसके ऊपर बेबी है, लाए डाउन है, उसका क्या नाम है और क्या यूज़ है? सो बीम बैलेंस, या इलेक्ट्रॉनिक वेइंग स्केल है, या सॉल्टर स्केल है? तो आर राइट आंसर इज
बीम बैलेंस, दिस इज अ बीम बैलेंस। बीम बैलेंस क्या होता है? द बीम बैलेंस इज यूज फॉर कैलिब्रेटिंग मासेस इन द रेंज ऑफ बिटवीन 10 mg एंड 1 kg। जो बीम बैलेंस इंस्ट्रूमेंट होता है वो मासेस कैलकुलेट करता है 10 mg टू 1 kg के बीच, एंड द मेजरमेंट रिजोल्यूशन एंड एक्यूरेसी अचीव डिपेंडेंट ऑन द क्वालिटी एंड शार्पनेस ऑफ द नाइफ एज एंड दैट पाइवट इज फ्रॉम ओके। आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आइटम शोन इन फिगर इज, इस फिगर में, इस पिक्चर में जो शो हो रहा है ये टेप, इसका नाम क्या है? ऑप्शन है शाकिर्स टेप, ट्राइज टेप, मल्टीपर्पज टेप और रिस्ट टेप। द राइट आंसर इज शाकिर्स टेप। शाकिर्स टेप क्या होता है? न्यूट्रिशन फाउंडेशन ऑफ द फिलीपींस, द शाकिर्स टेप वन इज अ मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस। हम इसे MUSCQ टेप भी कहते हैं, विथ 3 कलर, जिसके अंदर 3 कलर बैंड्स होते हैं। रेड फॉर डेंजर, अगर रेड के पास आता है तो उसका मतलब है डेंजर, जिसकी लेवल कितना होता है 0 to 12.5 सेंटीमीटर। अगर येलो किस लिए होता है? वार्निंग के लिए, अगर 12.5 to 13.5 सेंटीमीटर रेंज आई। और ग्रीन किसके लिए होता है? एडिक्वेट न्यूट्रिशन के लिए, मतलब कि 13.5 सेंटीमीटर से अगर अबव रेंज दिख रही है, इसका मतलब क्या है कि वो मदर या बेबी जो भी है वो न्यूट्रिशन में उसे एडिक्वेट न्यूट्रिशन मिल रहा है, इसलिए हम शाकिर टेप का यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंडीशन डिपेक्टेड इन दिस पिक्चर, इस पिक्चर में जो बेबी की कंडीशन है वो उसको कौन सी कंडीशन कहते हैं? मरासमस, क्वाशियोरकर, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। सो राइट आंसर इज क्वाशियोरकर, दिस कंडीशन इज क्वाशियोरकर। क्वाशियोरकर को हम क्या कहते हैं? क्वाशियोरकर ऑल्सो नोन एज एडिमेंटस मालन्यूट्रिशन। ये क्या है? एडिमेंटस मालन्यूट्रिशन भी कहते हैं, बिकॉज ऑफ इट्स एसोसिएटेड विथ एडिमा, क्योंकि इसमें क्या होता है, बेबी में फ्लूइड रिटेंशन हो जाता है, एडिमा हो जाता है। इट्स अ न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर है, ये एक न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर है जो मेनली फेमाइन यानी फीमेल्स या बेबी गर्ल में शो होता है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ मालन्यूट्रिशन कॉज बाय लैक ऑफ प्रोटीन इन डाइट। और ये किस लिए शो होता है? क्योंकि डाइट में प्रोटीन की कमी हो जाती है, इस वजह से क्वाशियोरकर प्रॉब्लम सीन होती है। So our next question is इंजेक्शन टेक्निक शोन फिगर इज यूज टू एडमिनिस्टर। इस पिक्चर में जो इंजेक्शन टेक्निक यूज़ हो रही है उसमें हम कौन सा इंजेक्शन इस टेक्निक से यूज़ करते हैं? BCG, मीजल्स, हेपेटाइटिस बी या जैपनीज इंसेफ्लाइटिस। सो राइट आंसर इज BCG। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि BCG जो है हम इंट्राडर्मल देते हैं, और इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इंट्राडर्मल होता है, और डोज कितना होता है? 0.05 ml। डोज फॉर चिल्ड्रन अंडर 1 ईयर्स, एक साल से छोटे बच्चों के लिए हम 0.05 ml देते हैं, और जो 1 साल से बड़े बच्चे होते हैं हम 0.1 ml डोज देते हैं। ओके। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द स्कीम प्रोग्राम प्लान लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये जो सिंबल है, ये जो पिक्चर है, ये किस प्रोग्राम को शो करता है? मिशन इंद्रधनुष को, या इंडिया न्यूबॉर्न एक्शन प्लान को, या कंगारू मदर केयर को? सो आवर राइट आंसर इज इंडिया न्यूबॉर्न एक्शन प्लान। इंडिया न्यूबॉर्न एक्शन प्लान वॉज लॉन्च इन सेप्टेम्बर 2014। INAP कब लॉन्च हुआ था? 2014 में, फॉर एक्सलेटिंग द रिडक्शन ऑफ प्रिवेंटेबल न्यूबॉर्न डेथ एंड स्टिल बर्थ इन कंट्री। इसका मेन पर्पस क्या था कि हमें रिडक्शन करना है न्यूबॉर्न की डेथ्स में, और जो स्टिल बर्थ बेबी पैदा होते हैं उनकी संख्या में हमें रिडक्शन करना है, विद द गोल ऑफ अटेनिंग सिंगल डिजिट न्यूनेटल मॉर्टेलिटी रेट। तो क्या गोल बनाया कि 2030 तक हमें सिंगल डिजिट न्यूनेटल मॉर्टेलिटी रेट शो करना है, और सिंगल डिजिट स्टिल बर्थ रेट शो करना है 2030 तक। ये हमारा टारगेट और गोल है। Our next question is identify the scheme program plans launched by WHO and UNICEF। WHO एंड यूनिसेफ ने ये सिंबल वाला कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया, हमें नाम बताना है। इस सिंबल से कौन सा प्रोग्राम शो होता है? जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, या कंगारू मदर केयर, या BFHI, या RCH प्रोग्राम। सो इसका राइट आंसर है BFHI। BFHI का फुल फॉर्म होता है बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव। द बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव इज़ अ ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि WHO एंड यूनिसेफ ने निकाला है, जिसका एम क्या है कि गिव एवरी बेबी द बेस्ट स्टार्ट इन द लाइफ बाय क्रिएटिंग अ हेल्थ केयर इन्वायरमेंट। उन्हें अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना जो कि ब्रेस्ट फीडिंग को सपोर्ट करे, एक एज अ नॉर्म की तरह, यानी रूल की तरह, कि हर बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग प्रोवाइड होनी चाहिए। Got it? Our another question is
ट्रू अबाउट इंस्ट्रूमेंट शोन इन दिस पिक्चर। इस पिक्चर में ये जो पिक्चर दिख रही है इसका ट्रू फैक्ट क्या है कि फिल्ड अप विथ टैप वाटर, क्या ये टैप वाटर से फिल्ड अप रहता है? सॉल्ट इज एडेड या सॉल्ट इसमें रहता है? फिल्ड अप विथ टू ब्रिम, होल्स यूज टू होल्ड व्हेन टेकिंग आउट ऑफ द फ्रीजर। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है फिल्ड अप विथ टैप वाटर। ये वैसे है क्या फोटोग्राफ में? ये फोटोग्राफ में है आइस पैक। इस प्रिपेयर्ड बाय कीपिंग इन अ डीप फ्रीज़र। इसे हम कैसे प्रिपेयर करते हैं? डीप फ्रीज़र में रख के। इसका यूज़ क्या है? टेम्परेचर मेंटेनेंस ड्यूरिंग वैक्सीन ट्रांसपोर्टेशन। जब भी हम वैक्सीन ट्रांसपोर्ट करते हैं तो वैक्सीन का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हम आइस पैक का यूज़ करते हैं इन वैक्सीन कैरियर में। और टेम्परेचर मेंटेनेंस ड्यूरिंग एन इम्यूनाइजेशन सेशन के टाइम हम इसका यूज़ करते हैं। इस ऑफ टोटल 320 to 340 ml कैपेसिटी होती है इसके अंदर फिलअप होने की वाटर। और हैज़ अ हॉरिजॉन्टल मार्क होता है वाटर फिल लेवल। हैज़ अ जनरली 2 होल्स। इसके अंदर जनरली 2 होल्स होते हैं जैसे कि इस फोटोग्राफ में दिख रहे हैं। इनमें हम वैक्सीन्स प्रिजर्व करते हैं, रखते हैं वैक्सीनेशन के टाइम। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग ऑस्कल्टेशन इज डन फॉर डायग्नोसिस ऑफ। ये जो ऑस्कल्टेशन हो रही है इस पिक्चर में, ये हम कौन सी प्रॉब्लम को डायग्नोसिस करने के लिए करते हैं? रेडिएशन ऑफ एओर्टिक रिगर्गिटेशन मर्मर के लिए, या कैरोटिड आर्टरी ब्रूट के लिए, या वेनस हम के लिए? सो राइट आंसर इज कैरोटिड आर्टरी ब्रूट। कैरोटिड आर्टरी ब्रूट क्या है? इफ एन एबनॉर्मल साउंड, अगर कोई एबनॉर्मल साउंड है तो हम उसको कहते हैं ब्रूट, इज हियर्ड ओवर एन आर्टरी, जो आर्टरी के ऊपर सुनाई दी। इट में रिफ्लेक्ट द टर्बुलेंट ब्लड फ्लो। इससे क्या शो होता है कि टर्बुलेंट ब्लड फ्लो हो रहा है, यानी बहुत तेज प्रवाह से। दैट कुड इंडिकेट कैरोटिड आर्टरी डिसीज, जिसकी वजह से क्या पता चलता है कि कोई कैरोटिड आर्टरी डिसीज है। लिसनिंग फॉर अ ब्रूट इन द नेक इज अ सिंपल एंड सेफ एंड इनएक्सपेंसिव वे टू स्क्रीन फॉर स्टेनोसिस। इस तरीके ऑस्कल्टेशन से हमें हेल्प मिलती है कि पेशेंट को कोई कैरोटिड आर्टरी डिसीज तो नहीं है, या स्टेनोसिस या नैरोइंग तो नहीं हो रही कैरोटिड आर्टरी में, या कोई ब्लॉकेज तो नहीं है। इस हेल्प से, इस ऑस्कल्टेशन की हेल्प से हम प्लीज़ थैंक यू प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। हैव अ नाइस डे।